तो नमस्कार, जय हिंद। कैसे हैं आप लोग। जॉब सिलेक्शन बाय पंकज कुमार में स्वागत है। आज हम लोग देखने वाले हैं बिहार दरोगा का प्रीवियस ईयर सेट प्रैक्टिस नंबर 5 देखेंगे। अगर इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर लीजिए। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है, चलिए कहता है क्वेश्चन नंबर 1, बिहार में पहला कांग्रेस अधिवेशन कहाँ हुआ था। तो बिहार में कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था, तो ये हो जाएगा बांकीपुर में हुआ था। और कब हुआ था, तो 1912 ईस्वी में किया गया था। और ये गया में दूसरी बार किया गया था, 1922 ईस्वी में किया गया था गया में। चलिए तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 2 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय औद्योगिक निवेश बैंक का मुख्यालय कहाँ है। भारतीय औद्योगिक निवेश बैंक का मुख्यालय कहाँ है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कोलकाता है। तो ये बोलेगा मुंबई। आरबीआई का मुंबई मुख्यालय है, एसबीआई का मुख्यालय मुंबई हो जाएगा, और ये हो जाएगा नाबार्ड का मुख्यालय मुंबई ही हो जाएगा। सिडबी का मुख्यालय लखनऊ हो जाएगा। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब बोलता है 3 नंबर में कि 1857 से 1859 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम पुस्तक के लेखक कौन है। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम पुस्तक के लेखक कौन है, तो कार्ल मार्क्स है और एम एंगल्स है। तो ऑप्शन आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 4 नंबर क्वेश्चन है। 4 नंबर बोलता है कि पाइका नृत्य का संबंध किस राज्य से है। पाइका नृत्य का संबंध बिहार राज्य से है। ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। आइए 5 नंबर क्वेश्चन है कि इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक कौन है। इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक कौन है, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी। प्रथम राष्ट्रपति भारत के बने थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और अंतिम मंत्रिमंडल में खाद्य और कृषि मंत्री बने थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 6 नंबर क्वेश्चन है। 6 नंबर बोलता है मिशन इंद्रधनुष कहाँ आरंभ किया गया था। तो मिशन इंद्रधनुष का आरंभ कहाँ किया गया था, बाड़नगर में किया गया था, जो गुजरात में पड़ता है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन है कि विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है कब। तो विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है 11 जुलाई। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर आंसर हो जाएगा बी। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है निम्नलिखित में किसका उपयोग लेड पेंसिल बनाने में किया जाता है। यानी पेंसिल किसके बना होता है, बनाया जाता है, उपयोग किया जाता है। तो ये हो जाएगा ग्रेफाइट। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जो कार्बन का अपरूप है ग्रेफाइट। 9 नंबर क्वेश्चन है। चलिए 9 नंबर बोल रहा है कि किस कंपनी को महारत्न का दर्जा दिया गया है। तो ये 9 नंबर क्या पूछ रहा है, किस कंपनी को महारत्न का दर्जा दिया गया। तो ये हो जाएगा गेल। तो ये गेल की स्थापना कब हुआ था, तो ये हो गया था 1984 ईस्वी में किया गया था। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन है कि भारत का कौन सा राज्य सर्वाधिक लोहा उत्पादक राज्य है। तो ये भारत का सर्वाधिक लोहा उत्पादक राज्य हो जाएगा उड़ीसा, जो राउरकेला ये प्लांट है उड़ीसा में हो जाएगा। छत्तीसगढ़ आपका हो जाएगा, आपका कोयला सबसे ज़्यादा उत्पादन करते हैं छत्तीसगढ़। कर्नाटक हो जाएगा आपका सोना सर्वाधिक उत्पादक राज्य, और झारखंड हो जाएगा आपका अभ्रक सबसे ज़्यादा उत्पादक राज्य। 11 नंबर क्वेश्चन है कि संसद द्वारा पास किया हुआ विधेयक तभी एक नियम कानून बन जा पाता है जब उसे निम्नलिखित में से किसके पास किया हो। तो ये कौन पास कर दे, किनकी हस्ताक्षर के बाद कानून पास हो जाता है, तो ये हो जाएंगे आपका राष्ट्रपति के हस्ताक्षर मिल जाने या सहमति मिल जाने पे ये कानून बन जाता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन है। 12 नंबर बोला जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान एशियाई शेर के लिए प्रसिद्ध है। तो एशियाई शेर के लिए प्रसिद्ध है आपका गिर राष्ट्रीय उद्यान, जो गुजरात में पड़ता है। ये एशियाई शेर के लिए प्रसिद्ध है। तो ये प्रथम राष्ट्रीय उद्यान भारत का कौन बना था, तो ये जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान बना था, जो 1935 ईस्वी में इसका स्थापना हुआ था। और इसका वर्तमान नाम कर दिया गया है, बदल करके रामगंगा नेशनल पार्क कर दिया गया। साइलेंट वैली आपका केरल में है, और वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान बिहार के पश्चिमी चंपारण में पड़ता है।
और ये जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में आपको पड़ता है। 13 नंबर क्वेश्चन है, थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि साइनोबैक्टीरिया एक परितंत्र में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। क्यों? क्योंकि वे क्या करते हैं, तो ये करते हैं आपको वायुमंडलीय नाइट्रोजन को स्थिरीकरण करते हैं। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन है। 14 नंबर बोलता है निम्नलिखित को सुमेलित करें तथा दिए गए कूटों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। चलिए देख लेते हैं हम लोग। तो ये मिलान करते हैं तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, सिंधु से। सिंधु क्या है हरा, ये हो जाएगा आपका आंसर। देख लेते हैं हम लोग। आंसर बोल रहा है आपका सी नंबर। सी नंबर बोल रहा है। तो ये 4 2 3 1, तो 4 2 3 1। चलिए मिला लेते हैं। ये सिंधु है, जो सराय खोला है जो सिंधु में हो जाएगा। पश्चिम पंजाब में जो है राखी गढ़ी, ये बालाकोट हो जाएगा आपका। हरियाणा में हो जाएगा राखी गढ़ी और दक्षिणी बलूचिस्तान में हो जाएगा कोट दीदीजी हो जाएगा आंसर। चलिए तो आंसर क्या हो जाएगा 14 नंबर का? 14 नंबर का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ये माफ़ कीजिएगा 14 नंबर का हो जाएगा आपका सी ही हो जाएगा ऑप्शन। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन है। 15 नंबर बोलता है करेंट है 2017 का कि जून 2017 में वेनिस इटली में हुए विश्व सुंदरी काया सौष्ठव बॉडी बिल्डिंग चैंपियन का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी थी? तो ये कौन बन गई थी? तो ये हो जाएंगे आपकी भूमिका शर्मा, ऑप्शन नंबर डी। 16 नंबर क्वेश्चन है। 16 नंबर बोलता है कि सामाजिक वानिकी किससे संबंधित है? तो सामाजिक वानिकी का संबंध किससे है? तो खाली जमीन पर ईंधन, चारे के लिए तथा पर्यावरण हित के लिए पादप लगाना, उसी को कहते हैं सामाजिक वानिकी। ऑप्शन हो जाएगा बी। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन है। कहता है कि भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन एक भारतीय का मूल अधिकार नहीं है? तो मूल अधिकार भाग 3 में है। भाग 3 में है, अनुच्छेद 12 से 35 तक हो जाएगा। और क्या नहीं है? तो ये है जो आंसर क्या हो जाएगा आपका मूल अधिकार में नहीं है। अपना शिक्षण संस्थान बनाने का प्रतिबंध ये नहीं है, क्योंकि प्रतिबंध नहीं है, ये अपना शिक्षण संस्थान बना सकते हैं। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन है। 18 नंबर बोल रहा है कि मानव शरीर में पीत रस का कार्य क्या है? तो मानव शरीर में पीत रस का कार्य क्या है? तो आंसर हानिकारक अमोनिया को यूरिया में बदलना, ये नहीं। पाचनकारी इंजाइमों पेप्सिन और रेनिन और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का उत्पादन करना, बिल्कुल नहीं। और प्रोटीन और रक्त जमने के कारकों को ये बनाना, ये भी नहीं है। और चौथा नंबर देख लेते हैं, ऑप्शन क्या है? डी नंबर बोलता है वसा के पाचन के लिए पायसीकरण और वसा में विलय होने वाली विटामिनों का अवशोषण करता है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए बोलता है 19 नंबर क्वेश्चन की निम्नलिखित में से बेमेल को चुनिए। तो निम्नलिखित में से बेमेल को चुनिए, तो कौन सा हो जाएगा आपका? गौरी चंद शिखर कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में है। नीलगिरी पहाड़ी कहाँ है? ये केरल में नहीं हो जाएगा, ये तमिल में हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा? तमिलनाडु में हो जाएगा। नंदा देवी जो है उत्तराखंड में हो जाएगा। और खरदुल्ला दर्रा जो है जम्मू कश्मीर में हो जाएगा। तो आंसर क्या है? ऑप्शन बी हो जाएगा, नीलगिरी पहाड़ियाँ जो तमिलनाडु में है। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन है। कहता है एक पारितंत्र में अपघटक कौन होते हैं? तो एक पारितंत्र में अपघटक क्या होते हैं? तो कवक और जीवाणु होते हैं। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 21 नंबर क्वेश्चन है। कहता है मेघा ट्रॉपिक्स उपग्रह संयुक्त अभियान है। तो ये संयुक्त अभियान है, तो ये हो जाएगा भारत और फ्रांस का है। ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। 22 नंबर क्वेश्चन है कि नेशनल रिमोट सेंसिंग एजेंसी कहाँ स्थित है? तो नेशनल रिमोट सेंसिंग एजेंसी कहाँ स्थित है? तो ये हो जाएगा हैदराबाद। ऑप्शन नंबर बी।
23 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा आनुवांशिक है। तो आनुवांशिक कौन सा है, तो ये हो जाएगा जीन, जो आनुवांशिक को बताता है। 24 नंबर क्वेश्चन है कि सोना में मिलाया जाता है। तो सोना में क्या मिलाया जाता है आपका, तो ये सोना में क्या मिलाया जाएगा, तांबा मिलाया जाता है और सोना मिलाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। सर्वाधिक सोना कहाँ पाया जाता है, तो ये पाया जाता है ये कर्नाटक राज्य में, और सबसे अधिक सोना विश्व में अभी वर्तमान में आपको पाया जाता है चीन में। चलिए 25 नंबर क्या बोल रहा है, 25 नंबर बोल रहा है कि चिमनी से धुआं किस सिद्धांत से बाहर निकलता है। तो ये चिमनी से धुआं किस सिद्धांत से बाहर निकलता है, तो ये संवहन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 26 नंबर क्वेश्चन है, थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन बोलता है निम्न में से कौन संयुक्त परामर्शी मशीनरी स्कीम के अंतर्गत शामिल नहीं है। तो कौन सा शामिल नहीं है, तो ये हो जाएगा केंद्रीय सचिवालय सेवा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। सॉरी, ये आपका ये हो जाएगा ग्रेड ए सेवा और संघ शासित क्षेत्र के कर्मचारी, और क्या हो जाएगा आपका हो जाएगा पुलिस कर्मी हो जाएगा। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे है 27 नंबर क्वेश्चन। चलिए 27 नंबर बोलता है निम्नलिखित में से कौन सा देश अगस्त 2018 में 11वें विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन करने जा रहा है। तो ये 2018 की करंट अफेयर्स 17 की है। तो ये कौन किया था 2017 में, तो पोर्ट लुइस किया था, मॉरिशस। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए 28 नंबर क्वेश्चन है, थोड़ा सा परेशानी हो रहा है दोस्तों। चलिए 28 नंबर क्वेश्चन है, कहता है एक पारितंत्र में कीस्टोन जाति का क्या तात्पर्य है। तो कीस्टोन जाति का क्या तात्पर्य है, तो ये हो जाएगा एक जाति जो समुदाय में निम्न प्रचुरता में रहती है परंतु समुदाय संरचना और कार्य में बड़ा प्रभाव लाती है। तो ये आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 29 नंबर क्वेश्चन है, कहता है सूची 1 और सूची 2 को मिलान करें और सूची के नीचे दिए गए कोड को उपयोग करके सही उत्तर चयन करें। तो चलिए देखते हैं हम लोग, तो ये क्या है, तो ये हो जाएगा आपका आंसर। देख लेते हैं हम लोग मिला करके कि भीमताल कहाँ है। तो ये भीमताल क्या है, तो ये भीमताल आपका हो जाएगा भूस्खलन है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। फिर अष्टामुडी क्या है, तो अष्टामुडी क्या है, अपू पश्चलन है। तो क्या है अष्टामुडी क्या है, तो ये हो जाएगा गोहन हो जाएगा आपका, ये गोहन हो जाएगा भूस्खलन, और लोहर हो जाएगा ज्वालामुखी पहाड़ की मुख्य। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 30 नंबर क्वेश्चन है, कहता है जिला प्रशासन का आशय है। तो जिला प्रशासन का आशय क्या होता है, तो ये हो जाएगा आपका केवल ई हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। तो जिला क्षेत्र में लोक प्रशासन होता है। 31 नंबर क्वेश्चन बोलता है 19वीं शताब्दी का एक महान समाज सुधारक ईश्वर चंद्र विद्यासागर किस सामाजिक कार्य के लिए संघर्ष किए थे। ईश्वर चंद्र विद्यासागर किसके लिए किए थे, तो आइए देखते हैं, बड़ा कर लेते हैं। तो क्या किए थे, विधवा पुनर्विवाह के लिए किए थे ईश्वर चंद्र विद्यासागर। कब किए थे, 1856 ईस्वी में किए थे लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में। और सती प्रथा को समाप्त किए थे लॉर्ड विलियम बेंटिंग, जो राजा राम मोहन राय के प्रभाव से 1829 ईस्वी को। आइए 32 नंबर क्वेश्चन है कि लोकटक झील जो तैरते द्वीपों के लिए प्रसिद्ध है। तो लोकटक झील कहाँ स्थित है, किस राज्य में, तो ये हो जाएगा मणिपुर में लोकटक झील स्थित है। लोनार झील महाराष्ट्र में है और सांभर झील राजस्थान में स्थित है। 33 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय सम्राट हर्षवर्धन की जीवनी हर्षचरित्र किसने लिखा था। हर्षचरित्र के लेखक कौन थे, तो ये बाणभट्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अर्थशास्त्र के लेखक कौटिल्य थे और कुमार संभवतम के लेखक कालिदास थे। 34 नंबर क्वेश्चन बोलता है, 34 नंबर बोल रहा है, कहता है लगभग 95% यौगिक कार्बन के बने होते हैं क्योंकि
कार्बन क्या है, तो ये 94% बने होते हैं, तो कार्बन क्या है, बहुविधि बंध बनाता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 35 नंबर क्वेश्चन है, 35 नंबर थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। चलिए 35 नंबर बोलता है कि निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए और सही विकल्प चुनिए। तो केचुआ, केचुआ क्या हो जाएगा, अपरदकारी हो जाएगा ऑप्शन बी में। और अनुक्रमण क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा अग्रज, अग्रज जाति हो जाएगा। और पारितंत्र सेवा क्या हो जाएगा आपका, परागकण हो जाएगा। और जनसंख्या वृद्धि जन्म दर हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। चलिए 36 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कहते हैं धारा प्रवाह चालक के द्वारा के चारों ओर किस प्रकार का क्षेत्र उत्पन्न होता है। तो ये किस प्रकार का क्षेत्र उत्पन्न होता है, तो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आइए 37 नंबर क्वेश्चन है, छोटा करना पड़ रहा है बार बार। 37 नंबर बोलता है यदि यदि एक अर्थव्यवस्था में एक बिंदु पर समय अवस्था है जहां निवेश और बचत की योजनाएं बराबर है, तब सरकार का व्यय क्या होगा। तब सरकार का व्यय क्या होगा, सरकार की आय के बराबर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 38 नंबर क्वेश्चन है, 38 नंबर बोलता है कि निम्नलिखित में से किस संगठन ने अपनी पहली आवश्यकता नैदानिक सूची प्रकाशित की है। तो नैदानिक सूची प्रकाशित किसने किया था, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किया था, जिसका स्थापना 1948 ईस्वी में हुआ था। और संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 1945 ईस्वी में हुआ था। और अंतर्राष्ट्रीय मजदूर संघ विश्व व्यापार संगठन की स्थापना 1995 ईस्वी में हुआ था। आंसर क्या हो जाएगा, तो ये विश्व स्वास्थ्य संगठन हो जाएगा। चलिए 39 नंबर क्वेश्चन है, चलिए 39 नंबर क्वेश्चन बोलता है कि मानव प्रजनन में निषेचन आरंभ करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला पदार्थ फर्टिलिजन का स्रवण कहाँ से होता है। तो फर्टिलिजन का स्रवण कहाँ से होता है, परिपक्व अंडा से होता है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ये 40 नंबर क्वेश्चन है, 40 नंबर बोल रहा है सूचना का अधिकार भारत में निम्न में से किस एक को छोड़कर सभी राज्यों और केंद्र शासित क्षेत्रों में प्रयुक्त किया जा सकता है। तो ये कहाँ किया जा सकता है, तो ये हो जाएगा जम्मू कश्मीर को छोड़ करके सभी जगह किया जा सकता है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 41 नंबर क्वेश्चन है, क्या कहता है जीवों के द्रव्यनाम पद्धति के दो घटक कौन से हैं। जीवों के द्रव्यनाम पद्धति के दो घटक कौन से हैं, तो वंश और जाति विशेष है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 42 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन 2019 में अपना पहला सौर मिशन भेजने वाला का क्या नाम रखा था। तो उनका नाम रखा था आपका आदित्य L1 रखा था। अंतर्राष्ट्रीय भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का गठन हो गया था आपका 1969 ईस्वी में, जिसका मुख्यालय कहाँ है, बेंगलुरु है, बेंगलुरु है। चलिए 43 नंबर क्वेश्चन बोलता है कि मानव शरीर में पेशियों को हड्डियों से जोड़ने वाली संरचना को क्या कहते हैं। तो ये हो जाएगा टेंडन, जिसको कंडरा कहते हैं, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 44 नंबर क्वेश्चन है, 44 नंबर बोलता है कि किसमें केंद्रक झिल्ली नहीं होती है। तो किसमें केंद्रक झिल्ली नहीं होती है, तो ये हो जाएगा मोनेरा, ऑप्शन नंबर बी में नहीं होता है। 45 नंबर क्वेश्चन है, 45 नंबर बोल रहा है कि सामाजिक विकास की प्रक्रिया प्राथमिक रूप से निम्नलिखित में से किस एक उद्देश्य की ओर निर्देशित होती है। तो ये किस में होती है निर्देशित, तो ये हो जाएगा आपका गरीबी और भूखमरी का निवारण होता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 46 नंबर क्वेश्चन है, बोलता है 8वीं शताब्दी में किस देश ने जर्मनी पर शासन किया था। तो ये किस देश ने शासन किया था, तो ये हो जाएगा आपका इंग्लैंड हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। 47 नंबर क्वेश्चन है कि भारत के दोनों लोकसभा और राज्यसभा में कोरम के लिए कुल सदस्यों का कौन सा अंश आवश्यक है। कौन सा अंश आवश्यक है, तो ये हो जाएगा आपका कोरम कितना होता है, तो ये हो जाएगा 1/10 हो जाएगा। टोटल सदस्यों का कितना हो जाता है, 1/10 हो जाएगा। 48 नंबर क्वेश्चन है कि साप्ताहिक चार्ली हेब्डो कहाँ से प्रकाशित किया जाता था।
हेब्डो कहाँ से प्रकाशित किया जाता था, तो ये हो जाएगा पेरिस से। आइए 49 नंबर क्वेश्चन है कि HINI यानी H1N1 किसके द्वारा होता है, तो ये हो जाएगा विषाणु वायरस के द्वारा होता है, ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। 50 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ एक प्रसिद्ध साहित्य समारोह प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता है, तो कहाँ किया जाता है प्रतिवर्ष, तो ये हो जाएगा जयपुर, ये राजस्थान के जयपुर में है। और जयपुर में हवा महल का निर्माण किया था राजा सवाई जय सिंह ने किए थे, आपका जयपुर में ही। चलिए 51 नंबर में बोल रहा है चंक्रण क्वांटम संख्या के कितने मान संभव है, तो ये कितने मान संभव है, तो ये हो जाएगा 2 मान, ऑप्शन नंबर ए। 52 नंबर क्वेश्चन है कि एक धातु के फॉस्फेट का सूत्र MHPO4 है, तो इसके क्लोराइड का सूत्र क्या होगा, तो क्लोराइड का सूत्र MCl2 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए 53 नंबर बोलता है कि किसमें sp संकलित कार्बन है, तो sp संकलित कार्बन किसमें है, तो CH बराबर CH हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। 54 नंबर क्वेश्चन है कि H बम यानी हाइड्रोजन बम किस पर आधारित है, तो हाइड्रोजन बम किस पे आधारित होता है, तो ये नाभिकीय संलयन पर होता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। परमाणु बम नाभिकीय विखंडन पर होता है, तो आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर। 55 नंबर क्वेश्चन है, बोलता है कि इसका ऑक्सीकरण अंक सदैव 1 होता है, तो किसका जो होता है जो सदैव 1 होता है, तो ये हो जाता है F यानी फ्लोरीन का सदैव 1 अंक होता है ऑक्सीकरण। चलिए 56 नंबर है कि छऊ बिहार के अतिरिक्त इस राज्य का भी लोक नृत्य है, तो छऊ कहाँ का लोक नृत्य है, तो बिहार और पश्चिम बंगाल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। चलिए 57 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग राज्य के लिए नीति निर्देशक करने वाले तत्वों का उल्लेख करता है, तो कौन सा है, तो ये भाग 4 हो जाएगा। और नागरिकता भाग 2 में है, राज्यों का संघ 1 और मौलिक अधिकार भाग 3 में। नीति निर्देशक तत्व लिया गया था आयरिश से, लिया गया था आयरलैंड से, लिया गया था आपका भाग 4 में है। 58 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के कौन सी अनुसूची भाषाओं का उल्लेख करती है, तो 8वीं अनुसूची है और टोटल 22 भाषा है जो उल्लेख करती है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए 59 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 59 नंबर बोल रहा है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कितने वर्ष तक भारत के राष्ट्रपति रहे थे, तो ये 12 वर्ष तक रहे थे, 1950 ईस्वी से 1962 ईस्वी तक रहे थे, और लगातार 2 बार राष्ट्रपति बनने वाले ये आपका राजेंद्र प्रसाद ही थे, और भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही थे। 60 नंबर क्वेश्चन है कि सर्वप्रथम भारतीय अभिनेत्री कौन थी, तो सर्वप्रथम जो भारतीय अभिनेत्री कौन थी, तो देविका रानी थी, ये आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आइए 61 नंबर बोलता है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के प्रथम भारतीय राज्यपाल कौन थे, यानी गवर्नर कौन बने थे, तो ये CD देशमुख बने थे। और भारतीय रिजर्व बैंक का स्थापना हुआ था 1935 ईस्वी में हुआ था, और इसका मुख्यालय जो है मुंबई है। चलिए 62 नंबर क्वेश्चन है कि वह विद्यार्थी जिसने रुपया का साइन डिजाइन किया और वह कौन पढ़ रहा है, तो ये कहाँ पढ़ रहा था, तो ये जो R ऐसे करके दिया है, तो ये उदय दिया था, उसका नाम था उदय कुमार नाम था, और वो अभी वर्तमान में पढ़ रहे हैं IIT बॉम्बे में पढ़ रहे थे, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 63 नंबर क्वेश्चन है कि वह कार्बन कर घोषित करने वाला पहला देश कौन है, जो कार्बन कर घोषित करने वाला पहला देश कौन बन गया है, तो ये न्यूजीलैंड बन गया, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आइए कीवी चिड़िया कहाँ पाई जाती है, तो कीवी किस देश में पाई जाती है, तो ये न्यूजीलैंड हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ब्राज़ील की मुद्रा क्या है, तो ब्राज़ील की मुद्रा क्या है, तो ये हो जाएगा आपका रिबल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। रूबल आपका रूस हो जाएगा, और रियाल सऊदी अरब का हो जाएगा। चलिए 66 नंबर क्वेश्चन है कि शहद की मक्खी का विष कैसा होता है, तो मक्खी का विष जो शहद का होता है कैसा होता है, ये प्रोटीन होता है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा।
आइए 67 नंबर क्वेश्चन है कि खाना पकाने का तेल वनस्पति घी में किस प्रक्रिया द्वारा बदला जाता है। तो ये किस प्रक्रिया द्वारा बदला जाता है, तो ये हो जाएगा आपका हाइड्रोजनीकरण के द्वारा बदला जाता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 68 नंबर है कि स्वर्णिम क्रांति किससे संबंधित है। स्वर्णिम क्रांति का संबंध किससे है, तो उद्यम कृषि से संबंधित है। स्वर्णिम क्रांति का संबंध है। एपी कल्चर का मधुमक्खी पालन से संबंधित है और सेरीकल्चर रेशम कीट पालन से संबंधित है और फ्लोरिकल्चर पुष्प से है। 69 नंबर है कि निम्न में से कौन सा भारत आने वाला पहला अंग्रेज जहाज था। तो ये अंग्रेज जहाज कौन सा था जो पहले भारत आया था, तो ये रेड ड्रैगन था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और ये सबसे पहले आया था आपका 1498 ईस्वी में, जो वास्को डी गामा कालीकट पहुँचे थे, इसी जहाज से पहुँचे थे। चलिए 70 नंबर है कि भारत में सिक्के जारी करने के लिए कौन प्राकृतिक है। तो ये प्राधिकृत है। तो ये सिक्के जारी करने के लिए प्राधिकृत है कौन, तो ये वित्त मंत्रालय जो भारत के होते हैं वो 1 रुपये के सिक्के, ये सिक्के जारी करते हैं। 1 रुपये के नोट पे वित्त मंत्रालय के सचिव हस्ताक्षर करते हैं, लेकिन 1 रुपये से ऊपर सारे नोट पे भारतीय रिजर्व बैंक का गवर्नर जो हस्ताक्षर करते हैं। 71 नंबर बोलता है कि गंगा की सहायक नदियां जो नीचे वर्णित है वह उत्तर की ओर प्रवाहित करता है। कौन है जो उत्तर की ओर प्रवाहित करता है गंगा की सहायक नदियां, तो चलिए देख लेते हैं। तो ये कौन करता है, तो ये सोन करता है। सोन का उद्गम स्थल कहाँ है, अमरकंटक है। अमरकंटक है सोन का। कोसी नदी बिहार का शोक कहलाता है। आगे देखिए, आगे है 72 नंबर की सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना पद त्याग कर सकता है पत्र लिखकर। तो किनको देता है अपना त्याग पत्र ये सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश, तो ये हो जाएगा आपका किसको देता है, तो ये भारत के राष्ट्रपति को देते हैं। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 73 नंबर निम्नलिखित में से सूर्योदय सबसे पहले कहाँ होगा। तो ये सबसे पहले सूर्योदय कहाँ उगता है, ये आपको कहाँ उगेगा, तो ये उगता है आपका टोक्यो जापान में उगता है। और सबसे पहले जो है ये दिखता का डूबता कहाँ है, तो ये नॉर्वे में, अर्धरात्रि का देश कहा जाता है नॉर्वे को। ये टोक्यो में सबसे पहले दिखता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। अगला है मशहूर पेंटिंग हंस दमयंती के चित्रकार कौन थे। हंस दमयंती के चित्रकार कौन थे, तो ये हो जाएगा राजा रवि वर्मा थे। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 75 नंबर क्वेश्चन निम्नलिखित पुस्तकों में कौन सी पुस्तक फणीश्वर नाथ रेणु का रचयिता थी। तो ये मैला अचवल के लेखक कौन थे, फणीश्वर नाथ रेणु थे। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आइए 76 नंबर क्वेश्चन है कि निर्वाचन आयोग को पद से हटाया जा सकता है। तो निर्वाचन आयोग के पद से हटाया जा सकता है, तो ये मुख्य निर्वाचन आयुक्त द्वारा, ये नहीं, गलत है। प्रधानमंत्री द्वारा गलत है। भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा, ये भी गलत है। तो ये आपको हटाया जा सकता है, ये जैसे लोकसभा को हटाया जाता है, मुख्य न्यायाधीश को हटाया, इसी प्रकार से। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। निर्वाचन आयोग का ये गठन जो है तो अनुच्छेद 324 में होता है और इसका कार्यकाल 6 वर्ष से 65 वर्ष तक होता है। 77 नंबर क्वेश्चन है कि नीचे दिए गए 2 स्तंभों में राज्यों के नाम और वहां अवस्थित न्यूक्लियर रिएक्टरों के नाम दिए गए हैं और सही मिलान दिए गए विकल्पों में क्या है। तो सही ये विकल्प देखना है, तो ये सही विकल्प क्या है, तो चलिए देख लेते हैं आपको मिला करके कि कर्नाटक में क्या है। तो ये कैगा कहाँ है, कर्नाटक में पड़ता है। उत्तर प्रदेश में नरौरा पड़ता है। और कुडनकुलम कहाँ पड़ जाता है, आपको तमिलनाडु में पड़ जाता है। और गुजरात में काकड़ापारा जो है गुजरात में पड़ जाता है। आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन क्या हो जाता है, एक के हो जाएगा 1, एक के हो जाएगा 2 और 2 के हो जाएगा 4, फिर हो जाएगा 3 का 2 और 3 हो जाएगा 2 4 2 3 हो जाएगा 2 4 2 3 2 4। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका 77 का 1 नंबर हो जाएगा 2 4 1 3 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। 78 नंबर क्वेश्चन है कि राज्यसभा के संदर्भ में निम्नलिखित में से
कौन सा कथन सही नहीं है। तो कौन सा कथन सही नहीं है, तो बोलता है राज्यसभा एक अस्थायी सदस्य संस्था है, तो बिल्कुल सही है। और कहता है इसके 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष पर रिटायर्ड होते हैं, तो ये भी आपका सही है। और बोलता है राज्यसभा का गठन 1958 में हुआ, ये नहीं, राज्यसभा का गठन 1952 ईस्वी में हुआ है। और कहता है राज्यसभा के 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाता है, तो ये भी सही है। तो आंसर क्या गलत है, तो ये हो जाएगा राज्यसभा का गठन 1952 में हुआ है। चलिए 79 नंबर है कि टाइगर वुड्स किस खेल से संबंधित है, तो ये गोल्फ से संबंधित है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और टी शब्द का संबंधित है, ये गोल्फ से ही। 80 नंबर क्वेश्चन है, चलिए करेंट है 80 नंबर। कहता है हाल ही में ब्राज़ील में नवजात शिशुओं में माइक्रोसेफली या लघु शीर्षता के लक्षण मिले हैं, तो इसका कारण क्या है, तो ये 80 नंबर का करेंट है, जो इसका कारण है जीका वायरस, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आइए 81 नंबर क्वेश्चन है कि रेड क्रॉस फ्लैग पर प्रतीक है, तो किसका प्रतीक होता है रेड क्रॉस पर, तो ये हो जाएगा आपका सफ़ेद रंग की पृष्ठभूमि पर लाल क्रॉस होता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 82 नंबर क्वेश्चन है कि ब्रह्मोस मुख्य रूप से हैं, तो ये क्या है, ब्रह्मोस जो है कैसे ये कैसे क्षेपास्त्र है ब्रह्मोस, तो ये हो जाएगा आपका जहाज विरोधी मिसाइल है, ऑप्शन नंबर ये सी हो जाएगा। 83 नंबर क्वेश्चन है कि पीएच एक संक्षिप्त नाम है के लिए है, तो ये पीएच जो है ये किसका संक्षिप्त नाम के लिए, तो ये हो जाएगा हाइड्रोजन की पावर है, ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। 84 नंबर क्वेश्चन है कि भारत के साथ वेग में परिवर्तन को किससे परिभाषित किया जाता है, परिवर्तन को किससे परिभाषित किया जाता है, तो ये त्वरण हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, समय के साथ वेग। 85 नंबर क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा रोग जीवाणु के कारण होता है, तो जीवाणु के कारण कौन सा रोग होता है, तो ये हो जाएगा क्षय, जिसको टीबिया बोलते हैं, ट्यूबरकुलोसिस बोलते हैं, वो ये होता है छोटी, ये वायरस से होता है। और ये हेपेटाइटिस बी यकृत को प्रभावित करता है, ये भी वायरस से होता है। और ये पोलियो जो है ये तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है, तो ये भी वायरस से होता है। 86 नंबर क्वेश्चन है, कहता है कोला पे में कौन सी कोको कोला में कौन सी औषधि पाई जाती है, तो कोको कोला में क्या पाया जाता है, तो ये हो जाएगा कैफीन पाया जाता है कोको कोला में। 87 नंबर है सूची 1 सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। विशेषताएं और जानवर है, चलिए विशेषताएं और जानवर है, तो इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं, तो क्या है, चलिए देखते हैं आंसर क्या हो जाएगा। तो आंसर इसका हो जाएगा ये 2 नंबर हो जाएगा, मिला लीजिएगा दोस्तों। दुधारू पशुओं में कैल्शियम की कमी के कारण होता है, क्या कौन सा रोग होता है दुधारू पशुओं में कैल्शियम की कमी से, तो ये क्या हो जाता है, तो ये हो जाता है आपका मिल्क फीवर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। आइए फिर से मिलान वाले है, तो बोलता है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। तो चलिए देखते हैं सही उत्तर, देख लेते हैं हम लोग क्या है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए फिर से मिलान है कि सूची 1 भारतीय वन्य जीवन स्थल को सूची 2 वैज्ञानिक नाम में सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट को सही उत्तर चुनिए। तो चलिए आंसर हो जाएगा आपका 2 नंबर बी हो जाएगा। चलिए 91 नंबर क्वेश्चन है कि प्राचीन राज्य अवंती की राजधानी थी, अवंती की राजधानी कहाँ थी, तो ये हो जाएगा उज्जैन। उज्जैन किस नदी पर है, तो ये क्षिप्रा नदी पर उज्जैन है। और अयोध्या जो है ये गंगा नदी पर स्थित है। और वैशाली आपका बिहार में पड़ता है, जो सबसे प्राचीनतम थे वैशाली। 92 नंबर क्वेश्चन है मानव शरीर में कौन सी ग्रंथि वृद्धि हार्मोन का उत्पादन करता है, तो वृद्धि हार्मोन का उत्पादन करता है, तो ये हो जाएगा पिट्यूटरी ग्रंथि, जो सबसे छोटी ग्रंथि पिट्यूटरी ग्रंथि, और इसी को मास्टर ग्रंथि कहते हैं, जो मस्तिष्क में पाया जाता है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी।
93 नंबर क्वेश्चन है कि वास्को डी गामा भारत कब आया था। तो वास्को डी गामा सबसे पहले आया था 1498 ईस्वी में, जो पुर्तगाल से आए थे और कालीकट केरल में पहुंचे थे और इनका स्वागतकर्ता जामोरिन थे। और दूसरी बात 1502 में आए थे। चलिए 94 नंबर क्वेश्चन है कि चाणक्य को इससे भी जाना जाता है। चाणक्य का किस किस नाम से जाना जाता है। तो चाणक्य को विष्णुगुप्त भी जानते हैं और कौटिल्य के नाम से जानते हैं। तो आंसर हो जाएगा आपका बी। 95 नंबर क्वेश्चन है कि पृथ्वी के सतह पर कितना भाग समुद्र तल से प्राप्त हुआ है। तो समुद्र तल से कितना प्राप्त है, तो 29% है। तो ऑप्शन नंबर डी। 96 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सही ढंग से मिलाया गया है। तो ये फिर से मिलान है दोस्तों, तो सही ढंग से मिलान करना है। 96 नंबर क्वेश्चन। चलिए 96 नंबर क्या बोल रहा है, कहता है 96 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा। आंसर हो जाएगा तो नाइस जो है रूपांतरित चट्टान है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आइए, कालाहारी रेगिस्तान कहाँ स्थित है। तो कालाहारी रेगिस्तान कहाँ स्थित है, तो दक्षिणी अफ्रीका में है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 98 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि इनमें से प्रथम किसे स्थापित किया गया था। इनमें से प्रथम किसको स्थापित किया गया था। तो ये किसको किया गया था, ये बम्बई विश्वविद्यालय को किया गया था सबसे पहले स्थापना। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना 1916 में किया गया था। चलिए 99 नंबर क्वेश्चन है, योजना किस सूची में वर्णन है। तो ये इसका जो है समवर्ती सूची में है। और समवर्ती सूची में राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों कानून बनाती है। और राज्य सूची में सिर्फ राज्य सरकार बनाते हैं और संघ सूची में एक केंद्र सरकार बनाते हैं। आखिरी प्रश्न है 100 नंबर। 100 नंबर बोलता है राष्ट्रीय विकास परिषद है एक। तो राष्ट्रीय विकास परिषद एक क्या है, तो ये एक गैर राजनीतिक संस्था है जिसका स्थापना 6 अगस्त 1952 ईस्वी को किया गया था। ये तो इसका अध्यक्ष जो होता है प्रधानमंत्री होता है इसका अध्यक्ष। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो के बाद। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक के धन्यवाद।